कराची के शहरों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 95 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी 26 फरवरी को दरख्वास्त समाप्त करेगी। अगर नेपरा मनोयन मंजूरी देता है तो कराची के अवाम को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस के मुलजिम और मुकान के रिमांड के चारों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम और मुकान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और हुक्म जारी किया कि मुलजिम और मुकान को रिमांड के लिए ATC में पेश किया जाए। यूक्रेन और यूरोप के दरमियान अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। 3 साल कबल क्रेमलिन के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार आला सतह पर बातचीत के लिए अमेरिका और रूसी हुक्काम ने सऊदी अरब में मुलाकात की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने दिगर आला हुक्काम के साथ मंगल की सुबह रियाज के दरिया महल में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को सऊदी वलीअहद की तरफ से भेजे गए खत से मुतल्लिक आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में कहा, सऊदी वलीअहद ने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी की तजदीद का बताया है, जिस पर सऊदी क़यादत के तहे दिल से मशकूर हैं। सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। काबीना को वफाकी वजारत और डिवीजन्स में ई ऑफिस के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत की तमाम डिवीजन्स में ई ऑफिस का इस्तेमाल 98% तक पहुंच चुका है, जबकि वफाकी हुकूमत की 39 डिवीजन्स में ई ऑफिस का नफाज 100% है।